नमस्कार दोस्तों। हमने पीछे दो पार्ट की चर्चा कर ली, ठीक है, जिसमें दो टाइप की चर्चा होने के पश्चात हम तीसरा टाइप है वो कोडेड ब्लड रिलेशन की चर्चा करेंगे, जो बिल्कुल बैंकिंग लेवल की एग्जाम में, जैसे अभी पीछे एग्जाम लगी थी लोको पायलट की एग्जाम में, ये क्वेश्चन कोडेड ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आए थे। और फिर मेरे को जहां तक संभावना लगती है तो बैंकिंग में तो पूछे जाएंगे, जहां तक पटवारी में और ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा आप इन क्वेश्चनों को डीपली जाने की जरूरत नहीं, बिल्कुल 2 से 3 सेकंड के अंदर, 4 सेकंड लास्ट पर्सन देखते ही सोल्व हो जाएगा। बस ये नहीं कि बड़ा बड़ा मेथड लगाए, वो उसका हो गया वो उसका हो गया, ऐसे करने की आपको जरूरत नहीं। मैं सेकंड में सिखा दूंगा, बस एक बार आप देखते जाइए मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। अपन चर्चा करते हैं 41 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए क्या बोल रखा है, निम्नलिखित जानकारी को ध्यान से पढ़िए और उसके बाद दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। अब देखिए ए गुणा बी का अर्थ है ए बी का पिता है। फिर दूसरा निर्देश दे रखा है ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है। फिर तीसरा निर्देश दे रखा है ए डिवाइड बी का अर्थ है ए बी की माता है। फिर दे रखा है ए माइनस बी का अर्थ है ए बी का भाई है, ठीक है। ये निर्देश दे रखे हैं और ये क्वेश्चन है सामने आपके। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए पहले तो एक चीज बताऊं आपको, कल मैंने एक चीज बताई थी पीछे वाले वीडियो में भी, कि जिसके साथ से रहे उससे संबंध देखा जाएगा। जिसके साथ से रहे, जिसके साथ क्या रहे भाई, से रहे, उससे संबंध देखा जाएगा। तो से किसके साथ है भाई, टी के साथ, तो संबंध किससे देखना है भाई, टी से। अब मैं बिल्कुल समझाने की कोशिश कर रहा हूं, कोई बड़ा लेवल नहीं दिखाऊंगा, बिल्कुल छोटा सा प्रश्न है। देखिए P डिवाइड Q माइनस P डिवाइड R माइनस Q गुणा T, बस नॉर्मल सा क्वेश्चन है। अब T से संबंध देखना है, T से P का, ये संबंध देखना। मेरी बात समझ में आई है, संबंध किससे देखना है भाई, T से। अब देखिए इसमें होता क्या है, ऐसे प्रश्नों में होता क्या है, मेन बस एक निर्देश पे निर्भर रहता है। ये ए बी पी क्यों, इनसे कोई मतलब नहीं है, चिन्ह का मतलब होता है। जैसे यहाँ पे ये है मल्टीप्लाई, ठीक है, इस गुणा का चिन्ह क्या है भाई, पिता। गुणा किसके लिए आया है भाई, पिता के लिए। यहाँ पे देखिए प्लस किसके लिए आया है भाई, पुत्री के लिए। किसके लिए आया है, पुत्री के लिए। फिर यहाँ पे देखिए भाई डिवाइड किसके लिए आया है भाई, माता के लिए। किसके लिए आया है भाई, माता के लिए। फिर यहाँ पे माइनस देखिए किसके लिए आया है भाई, बाई के लिए। बस मैन ये चिन्ह है, बस चिन्ह को समझिए, बस फिर प्रश्न कंप्लीट है। अब देखना मेरे भाई, बिल्कुल सेकंड में क्वेश्चन हो जाएगा। देखना डिवाइड का मतलब क्या है भाई, माता। यहां पे आप माता रखिए, रख दिया। फिर देखिए माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब है बाई। और फिर देखिए मल्टीप्लाई, इसका मतलब क्या है भाई, पिता। मतलब गुणा का मतलब पिता। अब देखिए बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन है तो आपको क्या करना है, हमेशा ध्यान में रखना है, आपको पीछे से सोल्व करना है। इसको पीछे से सोल्व करेंगे। और यहाँ पे जेंडर देखो अभी फिक्स नहीं है जेंडर, यहाँ पे जेंडर दोनों मानना है, प्लस भी मानना है और माइनस भी। भाई लड़का है तो लड़का सोचेगा, लड़की है तो लड़की सोचेगी। देखना बिल्कुल इजी सा प्रश्न है। अब यहां से चलेंगे, मान लो आप हो, अगर लड़का है, लड़का कर रहा है क्वेश्चन को तो वो खुद को सोचेगा, लड़की खुद कर रही है क्वेश्चन को तो वो खुद को सोचेगी। भाई यहां पे खुद को मानिए, ठीक है। फिर ये अपना पिता, ये अपना क्या लगा भाई, पिता। अब पिता का भाई ये क्या लगेगा, पिता का भाई ये क्या लगेगा, देखो ये तो पिता, और पिता का भाई ये क्या लगा भाई, चाचा। और चाचा की माता क्या लगी, चाचा की माता क्या लगी भाई, दादी। क्या लगी है भाई, दादी। अब देखिए मेरे भाई ये दादी लगी। अब आपसे पूछें कि टी से क्या संबंध है, तो आप मुझे बताना दादी को आप क्या बोलेंगे, दादी को आप क्या बोलेंगे भाई, ग्रैंड मदर। क्या बोलेंगे भाई, ग्रैंड मदर। ऐसा ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। मैं दोबारा से इस क्वेश्चन को समझा रहा हूं आपको, देखना एक बार। देखना दोबारा से इस क्वेश्चन को मैं समझा रहा हूं। पी P डिवाइड
आर माइनस क्यू गुणा टी। अब देखना भाई, यहां चिन्ह का मतलब है, यहां मल्टीप्लाई का मतलब पिता है, प्लस का मतलब पुत्री है, बा का मतलब माता है, माइनस का मतलब बाई है। इन ए बी से कोई मतलब नहीं, यहाँ पी लिखे चाहे क्यों लिखे चाहे कुछ लिखे, चिन्ह से मतलब है। अब देखना भाई मेरे भाई, यहाँ डिवाइड का मतलब है, डिवाइड देखिए यहाँ पे है, डिवाइड का मतलब क्या है भाई माता, ठीक है। यहाँ माइनस का मतलब देखिए, माइनस का मतलब क्या है भाई बाई। अब यहाँ मल्टीप्लाई का मतलब देखिए पिता, ठीक है। अब यहां जेंडर मानना है प्लस या माइनस, ठीक है। अब यहां से देखिए ये आपके पिता, लड़की रहेगी वो लड़की सोचेगी, लड़का रहेगा वो लड़का सोचेगा, यहां से मानना है ये आपके पिता, ये पिता। अब पिता का भाई क्या लगेगा, पिता का ये भाई है चाचा, और चाचा की माता क्या लगेगी भाई दादी, क्या लगेगी भाई दादी। इसकी क्या लगी है दादी लगी। दादी को आप क्या बोलेंगे भाई, देखो टी से देखना है, दादी को आप क्या बोलेंगे भाई ग्रैंड मदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करता हूं, देखना भाई बिल्कुल वही निर्देश है 41 से 45 के मध्य, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन को लिख लेता हूं, P प्लस क्यू माइनस आर डिवाइड टी। अब वो लिखना है, देखो प्लस का मतलब क्या है, यहां प्लस का मतलब क्या है भाई पुत्री, पुत्री लिख लिया मैंने, ठीक है ना। माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब है बाई, बाई लिख लिया। अब देखिए डिवाइड का मतलब क्या है, डिवाइड का मतलब है माता, ये मैंने माता लिख लिया, ठीक है। यहां जेंडर मानना है प्लस या माइनस दोनों मानना है, और यहां से क्वेश्चन को चेक करना है, ठीक है। कुछ बनाने की जरूरत नहीं भाई, ऊपर पी क्योंकि माता है वो बनाओ, ऐसे बनाने की कुछ भी जरूरत नहीं है। अब देखना संबंध किससे देखना है, पी से, संबंध किससे देखना है पी से, इससे देखेंगे किसका संबंध भाई टी का, ये संबंध देखना है हमें। अब देखना मेरे भाई, यहाँ पे आपको खुद को मानिए, आपकी माता, माता का भाई क्या लगेगा, माता का भाई मामा, और मामा की पुत्री क्या लगेगी ममेरी बहन, ममेरी बहन, ये तो इसकी लगी है ममेरी बहन, ममेरी बहन, ये ममेरी लगी, तो ये क्या लगेगा भाई, ये क्या लगेगा, देखो ये भी बहन भाई लगेगा, बल्कि लगेगा कौन सा बहन भाई फूफेरा, ठीक है ना, फूफेरा भाई या बहन, फिक्स नहीं है, इसका जेंडर फिक्स नहीं है, तो भाई भी लग सकता है और बहन भी लग सकती है। ऐसा ऑप्शन हमारे पास है क्या, नहीं है, तो इसका उत्तर क्या आएगा भाई इनमें से कोई नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं अपन। देखो निर्देश वही है, देखिए P गुणा टी भाग Q प्लस R। बस क्वेश्चन देखो और सोल्व करो, यहां जेंडर आएगा प्लस और माइनस दोनों आ जाएंगे। अब देखिए मल्टीप्लाई का मतलब बोलिए भाई पिता, डिवाइड का मतलब बोलिए माता, और प्लस का मतलब बोलिए भाई पुत्री। बस देखते हैं क्वेश्चन सोल्व। अब किससे देखना है, पी से आर का, पी से देखना है, इससे संबंध देखना है इसका, ठीक है। अब देखिए यहां से देखिए आप, आपकी पुत्री, पुत्री की माता क्या लगेगी भाई पत्नी, तो आपकी पुत्री, ये पुत्री है क्यों, और टी ये माता है, पुत्री की माता, तो यहां पे जेंडर आप खुद है, मतलब यहां पे जेंडर कंफर्म हो गया कि जेंडर क्या है भाई प्लस ही है, जेंडर क्या है भाई प्लस ही है, माइनस है नहीं, तो आर क्या हो गया भाई प्लस हो गया। देखिए क्योंकि देखना प्लस कैसे हो गया, क्योंकि ये पुत्री, पुत्री की माता आपकी पत्नी, भाई टी आपकी पत्नी है, इसकी ये पत्नी है, मेरी बात समझना भाई, आपकी पुत्री, पुत्री की माता पत्नी लगी, तो वो प्लस जेंडर हो गया, कन्फर्म है। अब पत्नी, पत्नी का पिता क्या लगेगा भाई ससुर, पत्नी का पिता क्या लगेगा, इसका तो लगा गया ससुर, इसका क्या लग गया भाई ससुर लग गया। अब मेरे भाई आपको देखना क्या है, ससुर का वो क्या लगेगा भाई, ससुर का वो क्या लगेगा भाई, ससुर का वो लगेगा दामाद, क्या लगेगा मेरे भाई दामाद। ऐसा ऑप्शन अपने पास कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि सन इन लो, सन इन लो किसे बोलेंगे दामाद को, क्योंकि मैंने फर्स्ट वीडियो में ये बताया भी था कि सन इन लो, डॉटर इन लो, इनका मतलब क्या होता है। अगर आपने देखा है तो जरूर आपको ये चीजें समझ में आई होगी। तो क्या आएगा भाई सन इन लो, इसको क्या बोलेंगे भाई दामाद। मेरी बात समझ में आई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करता हूं मैं, देखना भाई
बिल्कुल इजी सा प्रश्न है। अगर एक बार आपने सीख लिया इस क्वेश्चन को, एक बार सीखने के पश्चात मेरे को लगता नहीं कि 3 से 4 सेकंड में नहीं होगा। बस फटाफट देखिए, पीछे से देखिए, फटाफट कौन किसकी माता कौन किसका पिता, फटाफट देख के बता दीजिए। चिन्ह का मतलब और कोई चीज का मतलब है नहीं। देखिए P डिवाइड Q प्लस R मल्टीप्लाई T, ठीक है। अब देखना क्यों से देखना है, क्यों से संबंध किसका भाई, टी का, इसका संबंध देखना है। अब मेरे भाई इस पी पे ध्यान देने की आपको जरूरत नहीं है, इस पी वाले चिन्ह पे ध्यान देने की आपको जरूरत नहीं है। आप पी पे नजर डालो, पी पे नजर डालने की जरूरत नहीं है। जब नजर इन पे ही डालनी है तो इन पे डालना है, उस पे डालने की जरूरत नहीं है, उससे तो बचने दीजिए। अब देखना भाई, ये है प्लस का मतलब बोलिए भाई पुत्री, पुत्री, और मल्टीप्लाई का मतलब बोलिए भाई पिता। अब यहां पे जेंडर, यहां जेंडर प्लस और माइनस दोनों आएगा, ठीक है। अब देखना मेरे भाई, यहां ये देखिए दोनों जेंडर इसलिए आए हैं, लड़का लड़की सोचेगी, लड़का लड़का रहेगा वो अपने बारे में सोचेगा, लड़की रहेगी वो अपने बारे में सोचेगी। देखिए आपका पिता और पिता की पुत्री क्या लगी रे भाई, ये आपके पिता हैं आर, और पिता की पुत्री क्या लगेगी भाई, बहन लगेगी, ठीक है। ये बहन लगी तो ये भी क्या लगेंगे भाई, ये बहन इसकी लगी है, तो इसके भी क्या लगेंगे भाई, बहन भी लग सकता है और भाई भी लग सकता है, बहन भी लग सकता है और भाई भी लग सकता है, दोनों ही जेंडर लग सकते हैं। तो इसमें ऐसा ऑप्शन कौन सा दे रखा है, बहन और भाई का, ऐसा ऑप्शन साथ में नहीं दे रखा है, तो इसका उत्तर क्या आएगा, इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर क्या आएगा, इनमें से कोई नहीं, सॉरी, इसका उत्तर क्या आएगा भाई, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। फिर आगे चर्चा करते हैं भाई। देखिए 45 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। चलो 45 नंबर क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। देखना भाई, वही क्वेश्चन है, सेम वही निर्देश है। देखना r माइनस पी डिवाइड j गुणा क्यों। अब r से संबंध देखना, r से संबंध किसका देखना है, j का, इससे ही उस पर चर्चा करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए मैं यहां पे रख देता हूं, देखिए मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, पिता, डिवाइड का मतलब क्या है भाई, डिवाइड का मतलब है माता, और माइनस का मतलब क्या है भाई, बाई। अब देखना समझने की कोशिश करना, ये यहां तो जेंडर फिक्स नहीं है, यहां तो जेंडर मेरे भाई फिक्स नहीं है। अब यहां जेंडर फिक्स नहीं है तो जेंडर इसका तो जे का तो फिक्स है भाई, ये जेंडर पिता है मतलब ये प्लस जेंडर है, आई मेरी बात समझो। इसका जेंडर भी फिक्स है, ये माता है तो माइनस जेंडर है, इसका भी ये देखो बाई है तो मतलब लड़का है तो प्लस जेंडर है, ठीक है। अब देखिए मेरे भाई यहां से देखना है आपको, ठीक है। यहां से देखिए, यहां पे खुद लड़का है, लड़की मत सोचना, लड़का है यहाँ पे, आप हो खुद, आपकी माता, आपकी ये माता, माता का भाई क्या लगा भाई, मामा, क्या लग गया भाई, मामा, इसका मामा लगा है, इसका क्या लगा है भाई, मामा लगा है। अब मामा के आप क्या लगे हो, मामा के आप क्या लगे हो, तो मामा के आप क्या लगे हो भाई, भतीजा, भतीजा, ठीक है ना, भतीजा लगे हैं तो मामा क्या भतीजा लगे हैं, भतीजा या बांजा, तो इसको आप बोलेंगे क्या, भतीजा या बांजा को क्या बोलेंगे भाई, नेफ्यू, भतीजा या बांजा को क्या बोलेंगे भाई, नेफ्यू। ऐसा ऑप्शन कौन सा है, ऐसा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सेकंड। मेरी बात समझ में आई होगी, ठीक है। फिर आगे चर्चा करते हैं, देखना भाई, देखिए इसमें भी वो ऐसा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा क्वेश्चन की लैंग्वेज समझिए और क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आ जाएगा। देखिए भाई वही है, ए गुणा बी का अर्थ है
ए बी की पत्नी है, यहां गुणा का मतलब पत्नी है, प्लस का मतलब बाई है, डिवाइड का मतलब पुत्री है, माइनस का मतलब पुत्र है। अब मैं क्वेश्चन को लिख लेता हूं और आपको समझाता हूं। P गुणा Q माइनस टी प्लस आर। अब संबंध किससे देखना है भाई? P से। P से किसका संबंध देखना है? संबंध किससे देखना है भाई? P से। P से संबंध किसका देखना है भाई? T का। P से देखेंगे T का संबंध, ये संबंध देखना है, समझने की कोशिश करना। देखिए मेरे भाई, यहां मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है भाई? पत्नी, पत्नी होगा। यहां माइनस का मतलब क्या होगा भाई? पुत्र। और यहां देखिए प्लस का मतलब क्या होगा भाई? बाई। और यहां इसका जेंडर फिक्स नहीं है, इसका जेंडर प्लस और माइनस दोनों आ सकता है, इसका जेंडर फिक्स नहीं है। अब ध्यान में रखिए, ये बाई है तो जेंडर क्या है भाई? प्लस है। अगर बहन होती जेंडर क्या होता भाई? माइनस होता। अब देखिए मेरे भाई, ये पुत्र है तो जेंडर क्या है भाई? प्लस है। ये पत्नी है, जेंडर क्या है भाई? माइनस है। ये तो मेरी बात समझ में आई होगी। फिर देखिए इस पे आगे चर्चा करते हैं। देखिए यहां पे आप है, लड़का है, लड़की नहीं है, लड़का है, तो आप ये अपना पुत्र, पुत्र की पत्नी क्या लगेगी? बहू। पुत्र की पत्नी बहू लगेगी, तो इसका तो इससे रिलेशन है बहू का, बहू का रिलेशन है। अब देखिए बहू के आप क्या लगे हैं? बहू के आप क्या लगे हैं भाई? ससुर। बहू के आप क्या लगे हैं? ससुर। अब देखिए मेरे भाई, बहू के आप ससुर लगे हैं, तो ससुर को बोला क्या जाता है? ससुर को बोला क्या जाता है? तो ससुर को क्या बोला जाता है भाई? फादर इन लॉ। ठीक है, मैंने कल वाले वीडियो में बिल्कुल एक एक चीज समझाई है, फादर इन लॉ। ठीक है, ये ससुर को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन चर्चा करते हैं। ठीक है, देखना भाई, ये क्वेश्चन वही निर्देश है, बस निर्देश में कोई दिक्कत ही नहीं आनी चाहिए। वही लिखे आप, P डिवाइड R गुणा T माइनस Q। अब संबंध देखना है P से Q का, P से Q का, P से देखना है Q का, ये संबंध देखना। ये तो जेंडर कंफर्म हो गया है कि प्लस और माइनस दोनों आएगा, इसका जेंडर फिक्स नहीं है। अब देखिए माइनस का मतलब क्या हो गया? माइनस का मतलब हो गया पुत्र। गुणा का मतलब क्या होगा? पत्नी। और डिवाइड का मतलब क्या होगा भाई? पुत्री। ठीक है, अब देखना मेरे भाई, यहां पे लड़का है, खुद को सोचेगा, लड़की है, खुद को सोचेगी, क्योंकि इसका जेंडर अभी फिक्स नहीं है। अगर जेंडर फिक्स होता तो कोई दिक्कत ही नहीं आती, जेंडर फिक्स नहीं है तो थोड़ी बहुत हमारी समस्या आ सकती है। अब समस्या का समाधान करते हैं हम। देखिए अपना ये है पुत्र T, देखिए ये है पुत्र, ये पुत्र, पुत्र की पत्नी क्या लगेगी? बहू। और बहू की पुत्री क्या लगेगी? ठीक है, अपने बेटे की पुत्री क्या लगेगी भाई? पोती लगेगी। इसकी ये क्या लगी है भाई? डायरेक्ट देखिए आप, क्या लगी है भाई? पोती। ये लगी क्या है भाई? पोती। अब मेरे भाई एक चीज आपके समझ में आ रही होगी, ये पोती लगी है भी, पोती लगी है, तो ये देखिए ये क्या लगेगी भाई? ये क्या लगेगा भाई? ये देखो दोनों जेंडर है, तो ये पोती, तो ये क्या लगेगा भाई? क्यों? दादा भी लग सकता है, दादा भी लग सकता है, और दादी भी लग सकती है। तो मेरे भाई इसमें सोचने की आवश्यकता नहीं है आपको। तो दादा और दादी को क्या बोलेंगे भाई? ग्रांड फादर और ग्रांड मदर। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर 4। मेरी बात समझ में आ रही होगी? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं चर्चा करता हूं। देखिए बिल्कुल आराम आराम से क्वेश्चन को समझा रहा हूं, न कोई जल्दबाजी है, बस आप देखिए, समझिए, खुद करने की कोशिश कीजिए। बस यहां सिखाने के उद्देश्य से मैं आया हूं और सिखा रहा हूं, ऐसे नहीं कि फटाफट बता रहा हूं, चल रहा हूं। बस मेरा मकसद है कि आपको सिखा के जाऊं, आराम आराम से, बिल्कुल आराम आराम से आप सीखिए और आप खुद जवाब देने की कोशिश कीजिए कि सर ये जवाब होगा। ठीक है, देखिए भाई इसमें भी वही निर्देश है जो 46 से लेके 48 तक के क्वेश्चन में निर्देश है। देखिए भाई, P माइनस Q प्लस R डिवाइड T। देखना मेरे भाई, क्यों से देखना है, किसके साथ से है भाई? क्यों से किसका संबंध देखना है? R का, क्यों से R का।
ये संबंध देखना है, बिल्कुल छोटा सा प्रश्न, देख दे प्रश्न सोल्व हो जाएगा, बस घबराने की जरूरत ही नहीं है आपको। देखना भाई, डिवाइड का मतलब है पुत्री, प्लस का मतलब है बाई, और माइनस का मतलब है भाई पुत्र। देखना मेरे भाई, यहां जेंडर प्लस माइनस है, बल्कि इससे कोई मतलब ही नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है, इन दोनों का मतलब है। अब यहां पे देखिए पुत्री है तो जेंडर माइनस हो गया, यहां बाई है प्लस जेंडर हो गया। मतलब जो पुरुष वाली पीढ़ी में आएंगे, जैसे भाई आ सकता है, पिता आ सकता है, दादा आ सकता है, जैसे कोई भी जो पुरुष वाली पीढ़ी में रहेगा उसके लिए प्लस, और जो स्त्री वाली पीढ़ी में रहेगी वो माइनस। अब देखिए भाई, इन दोनों का संबंध देखना है, तो देखिए ये लड़की है, मतलब लड़की खुद को मानिए, यहाँ पे खुद को मानिए, और आपका ये क्या है, बाई है, आपका ये क्या है भाई, बाई है। तो आपका ये बाई है, तो आप इसकी क्या लगती हो भाई, बहन लगती हो। क्या लगती हो मेरे भाई, बहन। तो ऐसा संबंध कौन सा है, ऐसा संबंध ऑप्शन नंबर 3 में है। ठीक है, तो कौन क्या आएगा भाई, बहन। मेरी बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। देखिए भाई, बहुत ही शानदार और जबरदस्त क्वेश्चन है। देखना भाई, देखते ही प्रश्न, देखो इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बल्कि देखते ही प्रश्न सोल्व हो जाएगा। देखिए, निम्नलिखित जानकारी को ध्यान से पढ़िए और उसके बाद दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और ये ओरिएंटल बैंक कॉमर्स पीओ 2008 में लगभग क्वेश्चन मैंने बैंक पीओ, एसएससी, सीजीएल, बहुत अच्छे अच्छे केबीएस, एलडीसी, बहुत अच्छे अच्छे लेवल एग्जाम में आए हुए हैं, और जिनका लेवल धीरे धीरे आपके सामने, फिर कोई पटवार में मिल जाएगा, कोई पुलिस में मिल जाएगा, किसी ना किसी एग्जाम में जरूर मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं इस पर चर्चा करता हूं। देखना भाई, गुणा का मतलब क्या है भाई, बाई है। गुणा का मतलब क्या है भाई, बाई है। ठीक है, डिवाइड का मतलब है बहन, माइनस का मतलब माता, प्लस का मतलब पिता। अब मेरे भाई डी के का मैटरनल अंकल है। अब किसी की समस्या ये आ रही होगी, यार ये मैटरनल अंकल कौन सा आ गया रे भाई। तो मैटरनल अंकल, मैंने कल एक चीज समझाई थी, अंकल तो अंकल या पैटर्नल अंकल। मैंने बोला था अंकल भी बोल सकते हैं और पैटर्नल अंकल भी बोल सकते हैं। तो मैंने क्या समझाया था, अंकल किसके लिए बोला जाता है भाई, चाचा के लिए भी बोला जाता है, और फूफा के लिए भी बोला जाता है, और ताऊ जी के लिए भी अंकल ही बोला जाता है, या इनको पैटर्नल अंकल भी बोल सकते हैं। बल्कि मेरे भाई मैटरनल अंकल किसे बोलते हैं, मैटरनल अंकल मामा जी को भी मैटरनल अंकल बोलते हैं, और मौसा जी को भी मैटरनल अंकल बोलते हैं। तो यहाँ पे मैटरनल अंकल का मतलब क्या होगा, मामा या मौसा, मामा या मौसा। जहां पे मामा या मौसा का संबंध बनेगा वो कौन सा अंकल होगा भाई, मैटरनल अंकल। ठीक है मेरे भाई, देखो के का मैटरनल अंकल है, के का मैटरनल, ये के है, इसका मैटरनल अंकल कौन है भाई, डी है। मतलब ये है के का मैटरनल अंकल, मामा या मौसा है। ठीक है, डी। ऐसा ऑप्शन में कौन सा है, तो देखिए मैं ऑप्शन चेक करके आपको समझा देता हूं। अभी ऑप्शन देखना, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, डी डिवाइड एन माइनस के। देखना, समझने की कोशिश करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ले रहा हूं। ठीक है मेरे भाई, देखना भाई, यहां पे जेंडर हो गया प्लस या माइनस, दोनों जेंडर कोई सा भी हो सकता है। ठीक है, शुरू से मैं समझा रहा हूं, जो इधर आएगा वो प्लस या माइनस दोनों ही जेंडर आएंगे। अब देखिए भाई, माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब है माता, और डिवाइड का मतलब क्या है, डिवाइड का मतलब है बहन, डिवाइड का मतलब है बहन। देखिए यहां से समझने की कोशिश कीजिए आप। देखिए इसका जेंडर तो कन्फर्म है कि क्या हो गया भाई, माइनस जेंडर हो गया, ये माइनस हो गया और ये भी माइनस हो गया। फिर भी आप यहां से देख के प्रश्न को रोंग मार सकते हैं, यहां से देखते ही प्रश्न को क्या मार सकते हैं भाई, रोंग मार सकते हैं। रोंग इसलिए कर सकते हैं क्योंकि आपके सामने एक चीज दिखाई दे रही होगी, ये देखो डी है, ये प्लस है, डी है, यहाँ पे क्या है भाई, प्लस है, बल्कि यहाँ पे डी क्या है भाई, माइनस है। तो आप देखते ही रोंग मार सकते हैं। इस ऑप्शन के बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है, पहली बात, और ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, बनाओ कि नहीं बनाओ। फिर भी मैं आपके सामने बना के भी दिखा देता हूं। देखें, ये माता, ये माता, ये माता लगी, और माता की बहन क्या लगी है, मौसी, ये मौसी लगी है। के की क्या लगी है, ये मौसी।
के की क्या लगी है भाई, मौसी, बल्कि हमें तो क्या चाहिए, मामा और मौसा, बल्कि यहां तो क्या लगी भाई, मौसी। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखते ही क्या हो जाएगा मेरे भाई, गलत हो जाएगा। मेरी बात समझ में आई है। फिर देखिए ऑप्शन नंबर में सेकंड को बताता हूं, तो देखिए सेकंड क्या है, डी डिवाइड एन प्लस के, ठीक है। अब इसमें भी आपको ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, बस इनको देखिए समझ में आ जाएगा मैटर। देखिए यहां डिवाइड का मतलब क्या है, डिवाइड का मतलब है बहन, ठीक है। यहां प्लस का मतलब क्या है, प्लस का मतलब है पिता। अब देखो इस ऑप्शन को भी आप देखते ही काट सकते हो, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जेंडर माइनस हो गया, बहन है तो, ये पिता है तो प्लस जेंडर हो गया, ये जेंडर फिक्स नहीं कर सकते हैं, पर प्लस और माइनस दोनों आ सकता है। तो मेरे भाई देखो डी तो यहां प्लस है, डी तो यहां क्या है भाई, प्लस है, बल्कि यहां क्या है भाई, माइनस, देखते ही गोल, ठीक है। मेरी बात समझ में आई है, देख दे रहा हूं, कोई दिक्कत ही नहीं है। देखिए ऑप्शन नंबर थर्ड पे चर्चा करता हूं, डी गुणा एन माइनस के, ये यहां प्लस और माइनस दोनों जेंडर, ठीक है। अब देखिए मेरे भाई माइनस का मतलब बोलिए, माइनस का मतलब है माता, मल्टीप्लाई का मतलब बोलिए भाई बाई। देखिए ये आपकी माता, अब माता का भाई क्या लगेगा भाई, मामा। ये तो देखिए आपकी माता, माता का भाई क्या लगा भाई, मामा, इसका लग गया है मामा। अब देखो के का डी क्या लगा है भाई, मामा लगा है, तो इसमें भी देखो के का डी क्या लगा है भाई, मामा, मामा या मौसा कोई सा भी हो सकता है, मैटरनल अंकल, तो देखो मामा लगा है, तो ये कौन सा ऑप्शन सही हो गया भाई, तीसरा ऑप्शन सही हो गया। मेरी बात समझ में आई है, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। देखिए चौथा ऑप्शन मैं आपके सामने लगा के और दिखा देता हूं, चौथा ऑप्शन आपके सामने मैं और लगा के दिखा देता हूं। देखना चौथा ऑप्शन क्या है भाई, चौथा ऑप्शन है डी गुणा एन प्लस के, यहां जेंडर प्लस और माइनस। अब देखिए प्लस का मतलब क्या है भाई, प्लस का मतलब है पिता, और मल्टीप्लाई का मतलब देखिए क्या है, मल्टीप्लाई का मतलब है बाई। ये भी देखो जेंडर पता चल गया भाई प्लस ही है, ये भी देखो जेंडर पता चल गया भाई प्लस ही है। देखना आपके पिता, पिता का भाई क्या लगा रहा भाई, ये आपके पिता, पिता का भाई क्या लगा है भाई, चाचा, ये इसका चाचा लग गया, डायरेक्ट चाचा लग गया ना। तो हमें तो क्या चाहिए, मामा या मौसा, तो ये भी क्या हो गया मेरे भाई, गलत। तो अपने पास सही कौन सा हुआ था, फर्स्ट भी गलत, सेकंड भी गलत, फोर्थ भी गलत, और सही कौन सा हुआ है, 3 नंबर। तो देखिए डी का क्या है भाई, मैटरनल अंकल। मेरी बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। देखना मेरे भाई, एम आर का भतीजा या भांजा है, एम आर का, आर का देखो आर है, इसका भतीजा या भांजा है, आर का भतीजा या भांजा है। ये आर ले लेता हूं मैं, आर है, इसका ये एम है, भतीजा भी हो सकता है और भांजा भी हो सकता है। मैं इधर भांजा लिख दिया, उधर भतीजा लिख दिया, दोनों कोई सा भी हो सकता है। अब देखिए भतीजा या भांजा, तो जेंडर ये कन्फर्म है कि ये जेंडर प्लस हो गया। इस आर का जेंडर हमें कन्फर्म पता नहीं है कि आर प्लस है या माइनस है, ठीक है। तो इस आर के जेंडर के बारे में तो हम बोल नहीं सकते भाई, प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। अब मेरे भाई आप समझने की कोशिश करना, मैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट ले रहा हूं। देखिए फटाफट देखते रोंग मारिए आप, आपको लगता है कि मेरे ये चीज समझ में आ गई तो फटाफट देखते ही रोंग मारिए। देखिए प्लस का मतलब है पिता, और मल्टीप्लाई का मतलब बोलिए, मल्टीप्लाई का मतलब क्या है भाई, भाई। तो देखिए ये भी प्लस हो रहा है और ये भी प्लस हो रहा है, और इसका जेंडर पता नहीं है, प्लस और माइनस दोनों होंगे, ठीक है। अब देखना मेरे भाई, यहां पे m देखो प्लस है, यहां भी देखो m प्लस है, उस जगह भी प्लस है और इस जगह भी प्लस है। अब देखिए आपके पिता, पिता का भाई क्या लगेगा, पिता का भाई क्या लगेगा भाई, इसका आर का ये चाचा लगेगा, क्या लगेगा भाई, पिता का भाई चाचा। बल्कि उस जगह तो हमें m को क्या दिखाना है, भांजा या भतीजा। मेरी बात समझ में आई होगी। तो ये देखते ही क्या हो जाएगा भाई, रॉन्ग, ठीक है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन पे चर्चा करते हैं अपन।
तो R डिवाइड J प्लस M गुणा T, ठीक है। J है यहां क्या है भाई, J है। अब देखिए डिवाइड का मतलब बोलिए, डिवाइड का मतलब क्या है भाई, बहन है, और प्लस का मतलब बोलिए भाई पिता है, मल्टीप्लाई का मतलब क्या है भाई, बाई है। अब देखना भाई यहां जेंडर मानना है किससे भाई, M और R से संबंध देखना है, तो इससे तो कन्फर्म है कि संबंध ये प्लस हो गया, और ये कन्फर्म है कि ये भी प्लस हो गया, और ये कन्फर्म है कि ये माइनस हो गया। बल्कि हमें तो देखिए M प्लस ही दिखाना है, M प्लस ही दिखाना है हमें। तो देखिए यहां से देखेंगे तो देखिए यहां प्लस है, आप खुद हो, आपके पिता, पिता की बहन क्या लगेगी भाई, बुआ, और इस M की ये क्या लगी है वही बुआ, ठीक है, ये बुआ लगी है, तो बुआ के आप क्या लगे हैं भाई, भतीजा, बुआ के आप क्या लगे हैं भाई, भतीजा, बुआ के आप क्या लगे हैं भाई, भतीजा। तो हमें भतीजा या भांजा चाहिए, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। मेरी बात समझ में आई होगी। ऑप्शन नंबर थर्ड में आपको चेक करके थोड़ा सा समझा देता हूं भाई। देखिए ऑप्शन नंबर थर्ड कैसे नहीं होगा, देखिए ऑप्शन नंबर थर्ड पे चर्चा करते हैं अपन। ऑप्शन नंबर थर्ड है R डिवाइड J प्लस M। देखना मेरे भाई, डिवाइड का मतलब क्या है, बहन, प्लस का मतलब क्या है भाई, पिता। अब देखना यहां से देखेंगे M क्या है, जेंडर प्लस है वहां पे, बल्कि यहां जेंडर पता ही नहीं है भाई, प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। तो ये देखते ही पता चल रहा है कि ये देखते ही क्या हो जाएगा भाई, गलत। वहां तो फिक्स M का पता है, तो ये भी क्या हो गया भाई, गलत। ऑप्शन नंबर फोर्थ की चर्चा करते हैं। फोर्थ में देखिए R गुणा J प्लस M, इस पे चर्चा करते हैं। तो मेरे भाई M का जेंडर फिक्स बताया गया, यहाँ पे दोनों जेंडर आएंगे, प्लस और माइनस वहां पे फिक्स है, तो ये भी देखते ही क्रॉस हो जाएगा। बस ऐसे क्वेश्चन में देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, 3 से 4 सेकंड में कितना ही बड़ा क्वेश्चन हो बिल्कुल शॉर्टकट में हो जाएगा, कोई बड़े क्वेश्चन नहीं है। प्लस दूसरी बात, ऐसे क्वेश्चन में आगे इन पे बेस और भी बढ़िया लेवल के क्वेश्चन बनते हैं, जैसे RBI में, SBI मेंस में बहुत अच्छे और शानदार लेवल के क्वेश्चन बनते हैं, जिनकी चर्चा हम अगले पार्ट में करेंगे। ठीक है दोस्तों, बाय बाय, आज के लिए इतनी बात करेंगे।